सो हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप यू ऑल फाइन। तो आज की इस वीडियो में ऐसा टॉपिक देखेंगे जो कि 90% लोग गलत करते हैं। जी हाँ, पढ़ाई तो हर कोई करता है, बट वो जितना एक्सपेक्ट करता है रिजल्ट आने का, उससे कहीं कम आ जाता है, जिसके कारण वो डिमोटिवेट हो जाता है, इवेंट पढ़ाई तक छोड़ देता है। पहले भी हम कुछ ऐसा ही थे, पढ़ाई तो बहुत करते थे, बट जितना एक्सपेक्ट करते थे रिजल्ट आने का उतना नहीं आता था। इवन हम भी पढ़ाई छोड़ दिए थे इसके कारण। फिर धीरे धीरे हमको ऐसा लगा कि पढ़ाई छोड़ने से अच्छा है कि पढ़ाई का करने का तरीका को चेंज करना चाहिए। जैसे ये स्टार्ट किए तो धीरे धीरे मेरा रिजल्ट में इम्प्रूवमेंट होने लगा। तो आज की इस वीडियो में हम लोग देखेंगे कि आप पढ़ाई करते समय क्या क्या गलती करते हैं। इस वीडियो में पूरा डिटेल्स जानेंगे, जिसके कारण आप अच्छा से अच्छा स्कोर ला सकें। तो वीडियो शुरू करने से पहले यदि आप लोग इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए तो चैनल को सबसे पहले जाके आप सब्सक्राइब कर लीजिए। तो चलिए हम लोग बिना टाइम वेस्ट किए वीडियो को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले आपको करना है, आप जब किताब पढ़ते हैं आपको फास्टली नहीं पढ़ना है, आपको सबसे पहले धीरे धीरे पढ़ना है। जब एक सेंटेंस पूरा हो जाता है तो 2-3 सेकेंड रुक कर उसके ऊपर सोचना है वो कहना क्या चाह रहा है। जैसे मान लीजिए राम डेली क्रिकेट खेलता है, तो राम क्या करता है? क्रिकेट खेलता है। कब खेलता है? डेली खेलता है। आपको ऐसा सोचना पड़ेगा हर एक सेंटेंस में, तभी आपका क्लियरिटी आएगा, तभी आपको अच्छे तरीके से समझ में आएगा। अगर आप ऐसे सोचते हैं तो आपको कभी रटना नहीं पड़ेगा, आपका सीधा दिमाग में चले जाएगा अगर आप ऐसे सोचते हैं तो। सेकंड में आपको ये करना है, जब आप किताब पढ़ते हैं कभी कभी आपको ऐसा वर्ड आ जाता होगा जो कि आपको नया लगता होगा, जो कि समझ में नहीं आता होगा, तो आपको मोबाइल ओपन करना है और चैट जीपीटी ओपन करना है। हो सके आपको जैसा एप्लीकेशन सही लगे वो ओपन कर लेना है। जब आप कभी बुक रीडिंग करते हैं उस समय जब आपको कुछ ऐसा वर्ड आ जाता होगा जो समझ में नहीं आता होगा, चैट जीपीटी में जाके सर्च करिए। उसके बाद देखिए कि वो हिंदी में दिखाएगा कि उसका मीनिंग क्या होता है, तब आप जाके सेंटेंस को पढ़िए, तब आपको बिल्कुल क्लियरिटी पता चलेगा कि कहना क्या चाह रहा है, तभी आपको क्लियर पता चलेगा। आप ऐसे करते हैं तभी आपको ठीक तरीके से समझ में आएगा। बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जो कि अगर हार्ड वो कभी ऐसा वर्ड देखते हैं कि उसको पता ही नहीं चलता, वो स्किप करके आगे चल जाते हैं। ऐसे आपको करने से आपका स्ट्रॉन्ग नहीं हो पाएगा वो। इसी कारण आपको ठीक तरीके से पढ़ना पड़ेगा, तभी आपको समझ में आएगा, तभी आप एग्ज़ाम में अपना 100% एफर्ट दे पाएंगे। तो कभी कभी ये भी होता है, कोई भी टॉपिक पढ़ते हैं आपको ठीक तरीके से फिर भी समझ में नहीं आता है, तो आपको 3 स्टेप करना है। जो आप टॉपिक पढ़ें अगर आपको वो ठीक तरीके से समझ नहीं आया तो आपको इंटरनेट में जाके उस टॉपिक को सर्च करना है और इमेज वाला सेक्शन में जाना है, और इमेज जाके आपको देखना है कि इमेज कैसा है, वो उसका पार्ट का नाम क्या है, वो कहना क्या चाह रहा है, उससे क्या क्या होता है। अगर आप ऐसे थिंकिंग करिएगा तब आपके दिमाग में इमेज बन जाएगा, जिसके कारण आपको कभी रटना नहीं पड़ेगा, आपको समझ में भी आएगा। कभी कभी ऐसा भी इमेज हो जाता है जो कि कॉम्प्लेक्स हो जाता है, जो कि आपको समझ में नहीं आएगा। तो आपको जो नेक्स्ट स्टेप करना है वो टॉपिक को यूट्यूब पर जाके सर्च करना है। उसके बाद आपको बहुत सारे कंटेंट मिलेंगे, तो आपको सबसे पहले उस कंटेंट को चॉइस करना है जो कि सबसे छोटा हो और वैल्यूएबल हो। आपको उस कंटेंट को चॉइस करना है। अगर छोटा रहेगा तभी आपका दिमाग भी उस पर फोकस करने का कोशिश करेगा। बड़ा होने के कारण दिमाग आपका फोकस करने का कोशिश ही नहीं करता है, जिसके कारण आपको सही तरीके से समझ में नहीं आता है। इसलिए आप उस कंटेंट को चॉइस करिए जो कि छोटा हो और वैल्यूएबल हो, तभी आपको समझ में आएगा और आपका दिमाग भी फोकस करने का कोशिश करेगा। अगर आप ये सभी फॉलो करते हैं तो आपको कहीं ना कहीं ठीक तरीके से समझ में आएगा, और कहीं ना कहीं आपका रिज़ल्ट आप जितना एक्सपेक्ट करते हैं उससे बेहतर आएगा। तो आप इसे 2 से 3 दिन फॉलो करिए, अगर सही नहीं होगा तब आप हमको कहिएगा। आई होप यह वीडियो आपको बहुत ही ज़्यादा पसंद आया होगा। अगर पसंद आया हो तो लाइक ज़रूर करिए और कमेंट में नीचे बताइए कि आपको वीडियो कैसा लगा। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच वॉचिंग दिस वीडियो।